चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखेंगे यानी बाइनोमियल थ्योरम का इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यानी 2 क्लास हम लोगों का हो चुका है। यानी उसमें यानी वीडियो नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जिसको आप कह सकते हैं, यानी 2 हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या है, एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट कर रहे हैं आज। और 7.1 में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आपका NCERT से है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है इसको पहले समझते हैं, है ना। यदि आप लोग स्टार्टिंग वाला क्लास को नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको दोनों को देख लीजिएगा, है ना। देखने के बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या कहा गया है, देखिए यहाँ कहा गया है एक्सपेंड ईच ऑफ द एन एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 1 to 5। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इसको क्या करना है, एक्सपेंसिव यानी एक्सपेंशन करना है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक क्या करना है, इसको हम लोग फार्मूला में ओपन करते थे, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्या, यानी 1 माइनस यहाँ है 2x, ओके, और इस पर पावर है 5। तो देखिए अगर यहाँ पावर 5 है तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना होगा, इसका एक फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे, याद है तो बताइए आप लोग। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, यदि आपके पास a है और प्लस ये b है ना, और इस पर पावर n है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे NC0 और a पर पावर क्या होगा n, है ना, और b पर पावर क्या हो जाएगा, b पर पावर 0 हो जाएगा। तो b पर पावर 0 मतलब 1, है ना, तो फिर 1 हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस NC1 और यह हो जाएगा a पर पावर n-1 इंटू बी पर पावर 1 प्लस NC2 a पर पावर क्या हो जाएगा n-2 और इंटू बी स्क्वायर, ओके हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा NCN। ठीक है, जब NCN हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका b पर पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब बताइए आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि a कहाँ चला गया। तो देखिए a जैसे हम लोग यहाँ लिखेंगे ना n पर पावर n, तो यहाँ पर जो चीज़ रहता है उसी को माइनस कर देते हैं a के पावर में। तो a के पावर में ऑलरेडी माइनस n है, और यहाँ देखिए n है तो हम लोगों को माइनस n करेंगे तो a पर पावर 0 हो जाएगा। और a पर पावर 0 मीन्स क्या हो जाएगा, यानी उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और 1 लिखेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करके वही चीज़ आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट ये लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को ये चीज़ समझना होगा कि ऐसे फार्मूला में हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे। लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा ये तो माइनस है ये तो प्लस है। तो हम इसका बेसिक जो क्लास हुआ था, 2 क्लास हुआ था, दोनों क्लास में हम लोग ये चीज़ डिस्कस किए हैं। यदि माइनस रहेगा तो इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं। कैसे, यहाँ देखिए ब्रैकेट में ले लीजिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, देखिएगा तो मिडिल ब्रैकेट 1 प्लस ये लिखेंगे -2x और इस पूरे का पावर कितना कर देंगे 5, है ना। तो हम इस जगह पे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू क्या होगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 1 और b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -2x और यहाँ देखिए n इक्वल्स टू हो जाएगा 5। क्लियर है, जब ये चीज़ कर लीजिएगा इसके बाद इसी फॉर्मूला में इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा आपका NC0, तो NC0 मीन्स क्या हो जाएगा 5C0 और इसके बाद a पर पावर n मतलब 1 पर पावर n, तो n के प्लस पर 5 है। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं कीजिएगा, आराम से देखिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखिएगा यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो n था यहाँ भी n हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 और c यहाँ पर 1, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए a पर पावर मतलब 1 पर पावर n-1 मतलब 5 - 1, ओके, और इंटू b पर पावर कितना हो जाएगा 1 मतलब -2x पर पावर 1। ठीक है, और प्लस अब यहाँ देखिए NC2 है ना, NC2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा C2 और a पर पावर कितना है, तो a पर पावर मतलब 1 पर पावर n-2 मतलब 5 - 2 और इंटू b पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका -2x पर स्क्वायर। अब प्लस यहाँ देखिए b है और प्लस और डॉट डॉट दिए हैं, तो इसके बाद यहाँ यदि क्या था 2 था तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 मतलब हो जाएगा आपका यहाँ 5C3, ओके, और ये हो जाएगा 1 पर पावर कितना 5 - 3। ठीक है, और इंटू हो जाएगा आपका -2x और इस पर पावर 3। ठीक, अब देखिए प्लस इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यहाँ हो जाएगा आपका ये 5 और ये c
3 है तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 पर पावर 5 माइनस 4 और इनटू ये हो जाएगा माइनस 2x पर पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया। अब देखिए आगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5 और C5 है ना, 4 है तो 5 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए ए का काम नहीं करेगा, अब बी का काम करेगा, मतलब -2 पर पावर -2x पर पावर कितना 5। ठीक है, और ये देखिए हम लोगों का यहीं तक होगा, आगे जाएगा नहीं। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यदि 5 से 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा और इसका 1 पर पावर जितना भी रहेगा, कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो देखिए ये भी हो जाएगा आपका 1 है ना, और प्लस देखिए NC1 तो ये सॉरी 5C1 मतलब ये हो जाएगा 5 और 1 पर पावर 5 माइनस 1 मतलब 4 तो ये भी हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई ये देखिए इस पर पावर 1 है मतलब ये हो जाएगा -2x और प्लस देखिए 5C2 है तो इसको लिख सकते हैं 5 × 4 और नीचे लिखेंगे 2 × 1 और 1 पर पावर 5 माइनस 2 तो ये भी हो जाएगा आपका वैल्यू 1 हो गया और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और x²। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर पावर है, अगर इवन नंबर पावर रहेगा तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिएगा ये हो जाएगा प्लस, इसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका 5 × 4 × 3 है ना, और ये 3 × 2 × 1 और ये हो जाएगा 1 पर पावर कितना हो जाएगा 3 तो ये तो 1 ही हो जाएगा और मल्टीप्लाई देखिए माइनस देखिएगा यहाँ पर क्या है -2x पर पावर क्यूब है तो -2 का क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा और x³ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए यहाँ 5C4 तो इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 और यहाँ C क्या 4 - 1 सॉरी 5 - 4 तो ये हो जाएगा आपका 5C1 तो 5C1 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर ये हो जाएगा 5। अब देखिएगा ये डायरेक्ट हम लोग 5 क्यों लिखे, देखिए एक फार्मूला होता है हम लोगों का यानी NCR तो इसको आप लिख सकते हैं NC और N-R है ना। अगर बड़ा रहेगा नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है तो इसमें ये माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टीज पहले बता चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ है यानी 2 पर पावर कितना है 4, अगर 2 पर पावर 4 है तो कितना हो जाएगा यानी 4 8 और ये 16 तो +16 हो जाएगा और x पर पावर 4 और प्लस 5C5 मतलब ये 5 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए -2x है और -2x पर पावर क्या है 5 और 5 जो है ना वो आपका ऑड नंबर है और किसी भी नेगेटिव साइन पर यदि ऑड नंबर रहा तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो आपका ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ देखिए ये 16 हुआ था 4 टाइम में और 16 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 और ये x पर पावर 5 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखिए इसको लिखेंगे हम लोग 1 × 1 हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसके साथ मतलब हो जाएगा आपका माइनस ये हो जाएगा 10x और प्लस ये इसके साथ कट जाएगा है ना। देखिए दूसरा मार्कर का यूज़ करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा काटने के लिए। चलिए ये हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा प्लस ये 10 अच्छा 10 × 4 तो ये हो जाएगा आपका 40x²। ठीक है, यहाँ देखिए ये 3 और ये 3 कटा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा और 10 और -8 तो ये हो जाएगा आपका 80 और ये हो जाएगा x³। ओके ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस ये भी हो जाएगा आपका 80 ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा x पर पावर 4 और माइनस ये हो जाएगा कितना देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सॉरी 5 से तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 15 यानी 16 160 और x पर पावर 4 तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हो गया होगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज का यानी सेकंड क्वेश्चन आपका है ये क्या है यानी 2/x और x/2 इस पर पावर क्या है इसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन मतलब 2/x ओके और माइनस यहाँ x/2 है और इस पर पावर 5 है। एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ 2/x और x/2 ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, ठीक है आराम से देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट और इसको लिखेंगे 2/x ओके और प्लस ये हो जाएगा आपका -x/2 और इस पर पावर 5 ओके। अब यहाँ लिखेंगे क्या वेयर
ए इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2/x, ओके, और बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा -x/2 और n इक्वल्स टू हो गया 5। ठीक है, जब ये चीज़ हो गया तो आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, बगल में फार्मूला देख रहे हैं यहाँ है ना, लिखे हम लोग, ये दिखाई दे रहा है। अब इसी में हम लोग क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। जब हम लोग आराम से पुट कर लेंगे तो इसका सोल्यूशन कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले तो n कितना है, तो यहाँ लिखेंगे n है 5 और यह c0 हो जाएगा, और इसके बाद क्या है a पर पावर n, तो हो जाएगा कितना, यानी 2πx और इस पर पावर n मतलब 5, ठीक है, और प्लस इसके बाद हो जाएगा 5 और यह c1 और a पर पावर हो जाएगा, मतलब a मीन्स कितना है 2/x और इस पर पावर हो जाएगा n-1, n-1 मीन्स हो जाएगा 4, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा b पर पावर 1 मतलब -x/2 और इस पर पावर 1, ठीक है, और प्लस यहाँ देखिए nc2, तो n मीन्स आपका 5 है और यहाँ c2 है, और इसके बाद क्या हो जाएगा a पर पावर देखिएगा n-2, तो यहाँ हो जाएगा a मीन्स आपका है यहाँ 2/x और इस पर पावर हो जाएगा 3, क्योंकि 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और b पर पावर क्या हो जाएगा, b मतलब -x/2 और इस पर पावर क्या माइनस किया है 2, तो यहाँ जो रहेगा वही, ठीक है। और देखिए प्लस इसके बाद यहाँ 5 है c2, तो यहाँ हो जाएगा 5c3 और इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका 2/x और इस पर पावर यहाँ 3 है ना, क्योंकि 2 माइनस किए थे तो यहाँ 3 हो जाएगा, लेकिन ये घटते जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका -x/2 और इस पर पावर यहाँ 2 था, तो यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। अब फिर हो जाएगा यहाँ आपका 5 और ये c3 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2/x। अब देखिए यहाँ पावर जितना है उसमें से 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ 2 था तो यहाँ बचेगा 1, और इसके बाद यहाँ देखिएगा b क्या है -x/2 और इस पर पावर 3 है, तो इस पर पावर लिखेंगे 4, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कहाँ, एक स्टेप नीचे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस के बाद स्पेस नहीं है, नहीं हटेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा c5, ओके, और हो जाएगा यहाँ देखिए इसके बाद ए का कोई वैल्यू नहीं है। अब b पर पावर क्या होना चाहिए, जितना पावर है वही, तो ये b पर पावर मतलब -x/2 और इस पर पावर 5 है ना। अब यहाँ a का कोई सीन नहीं है, क्योंकि a यहाँ पर है ही नहीं, वो 0 हो जाएगा, लिखेंगे भी तो। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए अच्छा से, तो इसका हो जाएगा देखिए 5c0 मतलब 1। अब देखिए 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 मीन्स कितना हो जाएगा आपका, यह 32 हो जाएगा, है ना, 32 या 64, 32 यानी 2 2 4, 4 2 8 और 8 यानी 16, 32, यह आपका हो जाएगा 32 ऊपर में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 32 और नीचे x पर पावर 5, ओके, और प्लस देखिए c यानी 5c1 मतलब ये 5 हो गया मल्टीप्लाई, ये 4 टाइम लिखेंगे, इस 2 को 4 टाइम लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 16, है ना, और नीचे हो जाएगा x पर पावर 4 और मल्टीप्लाई, यहाँ देखिएगा -x है तो ये तो -x ही रहेगा, नीचे 2 है तो 2 ही रहेगा, और प्लस ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए 5c2 है तो 5c2 को लिखेंगे 5 × 4 और नीचे 2, ओके, और मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 2 पर पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 हो जाएगा x पर पावर 3 और मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए इसका माइनस है और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा मतलब आपका x² और नीचे 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 से 3, तो इसको 3 टाइम्स लिखिए या 2 टाइम्स माइनस करके भी लिखेंगे। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 से 3, तो इसको लिखिए एक बार डायरेक्ट लिखिए ना, ज़्यादा, यहाँ देखिए 3 टाइम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, और नीचे 3 और ये 2 हो जाएगा, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ कटा, ये 10 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देखिए ये लिखेंगे 5 × 4 × 3 और नीचे 3 × 2, ओके, और मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा इसको यह देखिएगा ये अलग है, नहीं तो फिर कंफ्यूज है ना, इसका है। अब यहाँ हो जाएगा आपका देखिए 2 पर पावर है तो ये हो जाएगा 4 और नीचे x², ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका देखिए ये क्यूब है तो ये हो जाएगा -x³ और नीचे हो जाएगा आपका कितना, यानी 2 पर पावर 3 है तो 4 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया, यहाँ तक 8 हो गया। और प्लस, प्लस कहाँ लिखेंगे, देखिए प्लस ये वाला इधर लिखते हैं, प्लस ये हो जाएगा आपका देखिए 5c4 है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 5c4 है तो आप इसको लिख सकते हैं कितना 5 और c, यानी यहाँ 5 - 4 लिखिए, तो 5 - 4 लिखेंगे तो हो जाएगा 5c1, तो 5c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 4 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 5, ओके। और यहाँ देखिएगा 2/x और यहाँ देखिएगा -x/2
2 पर पावर 4 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x पर पावर 4 और नीचे हो जाएगा कितना, यानी 2 टाइम्स ये हो जाएगा 4 8 16, ये हो जाएगा 16 और प्लस यहाँ देखिए ये प्लस और ये, तो यहाँ देखिए 5 से कितना हो जाएगा, यानी 5 से 5 तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। और यहाँ देखिए x पर पावर कितना है माइनस, यानी माइनस x पर पावर है 5 तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन और पावर 5 और नीचे हो जाएगा कितना, 4 टाइम में ये 16 हो गया, 5 टाइम में 32। चलिए अब कुछ ना कुछ कटने वाला है, देखिए इसको हटाइए। अब क्या कटेगा देखिए, तो कुछ ना कुछ कट रहा है यहाँ, कुछ यहाँ देखिए इससे कटेगा, यानी 8 टाइम्स में ये कट जाएगा, ये कटा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये 2 टाइम्स में ये और ये कटा, लिखते जाते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ ये चीज़ कट गया ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 32/x पर पावर 5, ओके। और प्लस तो ये प्लस तो ये हो जाएगा 5 8 जा, देखिए 5, अच्छा ये x है ना, यहाँ x है, ये एक x कटा और यहाँ ये x कटेगा तो ये 3 हो जाएगा। और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, देखिए यहाँ माइनस होगा। और 5 8 जा 40 तो ऊपर में हो जाएगा आपका यानी 40 और नीचे हो जाएगा x पर पावर 3, ओके। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ, तो देखिए ये 2 टाइम्स में कटा, देखिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा ये भी 2 टाइम्स में कटा है ना। और यहाँ x² यहाँ पूरा कटा तो यहाँ एक x बचेगा, तो प्लस यहाँ हो जाएगा आपका इसके साथ 10 और 10 2 जा 20 तो ऊपर में हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा x, ओके। और प्लस अब यहाँ देखिए यहाँ पर तो ये देखिए इसके साथ कटा और ये देखिए ये 3 कटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए इसके साथ देखिए ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 8, तो ये और ये कटा, ठीक है। देखिए तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस और ये प्लस, आगे माइनस आ जाएगा, ओके। तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा ये 5 रहा और यहाँ पावर कितना है, ये पावर 2 गो है ना, और यहाँ पावर 3 गो है, तो ये बचेगा आपका -5 और x, ओके। और यहाँ देखिए यहाँ प्लस देंगे, प्लस क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, माइनस नहीं है। अब देखिए इसके साथ तो ये 8 टाइम में कट जाएगा, देखिए कटा, और ये x और ये आपका 3 टाइम्स में, हाँ और कुछ नहीं बचा, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15, ये 15 और x पर पावर क्यूब, ओके। और प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस हो जाएगा, और ऊपर में आपका हो जाएगा कितना x पर पावर 5 और नीचे हो जाएगा आपका 32, है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर, ओके। आराम से कीजिएगा, कहीं माइनस प्लस में अगर मिस्टेक हो जाता है ना तो फिर आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। बेकार कहने का मतलब आपका आंसर नहीं आएगा तो फिर क्या उसका तो कोई ये नहीं होगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप लोग बना सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए और हम लोगों का इसमें और क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक की बात कर रहे हैं यहाँ, यानी देखिए इसमें और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन ले लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, यहाँ है आपका 2x - 6 और इस पर पावर है 6, सॉरी 6 नहीं ये 3 है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग बना लीजिएगा, है ना। इसको अगर हम बनाएंगे तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 आप लोग बना लीजिएगा, और आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये है आपका, इसका आंसर क्या आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ओके। और क्वेश्चन नंबर 4 भी है आपका x/3 और प्लस ये हो जाएगा 1/x, और इसका भी आपका आंसर क्या आएगा, ये पावर है आपका 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका x + 1/x और इस पर पावर है आपका 6। तो चलिए ये भी आपका क्या होगा, आप लोग ये तीनों का क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग का तीनों मिल गया है ना, 4 5 6 सॉरी 3 4 5। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे, अच्छा आंसर दीजिएगा तो कैसे आंसर दीजिएगा आप लोग लिख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। आप क्वेश्चन यहाँ लिखिएगा Q4 है ना, यदि 4 का जवाब दे रहे हैं तो यहाँ Q4 और इसके बाद इसका आंसर आगे लिख दीजिएगा, समझ जाएंगे। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 6 में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ कहा गया है यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको समझिए।
हो गया होगा। यहाँ देखिए 6, ये है आपका 96 और इस पर पावर है 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे एक चीज़ आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं, जैसे 96 यानी 100 के आसपास 100 के आसपास या 100 से कुछ ज़्यादा, है ना, 100 से कुछ भी ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ ज़्यादा, है ना। और 100 के आसपास यानी 100 से कुछ कम रहे, या फिर 1000 के आसपास यानी 1000 से ज़्यादा या 1000 से कुछ कम रहेगा। तो इसका हम लोग बहुत आसान तरीके से बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या लिखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं क्या जानते हैं, यहाँ लिखेंगे 100 और माइनस यहाँ लिखेंगे 4 और इस पर पावर 3 लिखेंगे। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत। यहाँ लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट ले लीजिए और ये हो जाएगा आपका 100 और प्लस ये हो जाएगा आपका -4 और इस पर पावर है 3। तो हम लोग यह कह सकते हैं A इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या, A इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका 100, ठीक है, और B इक्वल्स टू हो जाएगा -4 और N इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3। अब देखिएगा क्या कीजिएगा, अब इसको इस फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, यानी पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसको आराम से सोल्यूशन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ हो जाएगा NC0, तो N आपका है क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 3C0 और A पर पावर है N, मतलब हो जाएगा A क्या है 100, तो 100 पर पावर होगा आपका 3, ओके, और प्लस NC1, तो ये हो जाएगा 3 और ये C1, A पर पावर N-1, तो ये हो जाएगा 100 पर पावर कितना हो जाएगा 3 - 1 और ये हो जाएगा B पर पावर 1, तो ये हो जाएगा -4 पर पावर 1, ठीक है। अब देखिएगा प्लस, अब फिर हो जाएगा आपका NC, ये हो जाएगा 3C यानी 2, NC2 के प्लेस पर। अब देखिएगा A पर पावर क्या हो जाएगा, A मीन्स हो जाएगा 100 और इस पर पावर हो जाएगा N-2 मतलब 3 - 2 और ये हो जाएगा B हो जाएगा आपका -4 और इस पर पावर हो जाएगा 2 और प्लस 3C2 हो गया है, अब हो जाएगा 3C3, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया है। अब ये हो जाएगा आपका 100 पर पावर 3 - 3 मतलब ये हो जाएगा 0, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना -4 पर पावर 3। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए, क्या होगा देखिए, यहाँ देखिएगा 3C0 मतलब 1 और 100 पर पावर 3 मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखिए ये 0 2 टाइम्स है तो हो जाएगा ये 6 टाइम, है ना, यानी यहाँ 3 है तो ये क्या, अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये क्या है, यहाँ देखिएगा यानी ये 3 टाइम्स है तो यानी ये हो जाएगा कितना 3 है तो ये हो जाएगा 1 2 और 3 यानी ये 3 जोड़ा हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपका 3C1 मतलब 3 और मल्टीप्लाई इस पर पावर स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 और ये देखिए इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना 4 -4। अब देखिए ये हो जाएगा आपका प्लस, इसके बाद हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए C3 यानी 3C2 तो ये लिखेंगे 3 × 2 और नीचे 2 × 1 और ये हो जाएगा 100 पर पावर कितना है 1 मतलब ये हो जाएगा 100। अब एक बात समझना है, यहाँ -4 पर पावर क्या है इवन, अगर किसी भी पावर यानी किसी भी नंबर पर यदि पावर वो क्या है यानी इवन है और नेगेटिव है तो वो रिजल्ट देगा पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा आपका 16 और प्लस यानी 3C3 यानी 1 और इस पर पावर 3 है तो 16 पर पावर क्या है ऑड है, तो ऑड है तो रिजल्ट होगा नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा और 4 को 3 टाइम्स तो 16 और 16 4 × 64। अब देखिए ये हो जाएगा आपका कितना यानी ये 6 और ये देखिए ये इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -12 और इस पर पावर 4 सॉरी इस पर 0 4 और यहाँ देखिए ये और ये कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना, हाँ पॉजिटिव आएगा प्लस, ये देखिए ये हो जाएगा 48, ठीक है, 48 पर पावर सॉरी 020 और ये हो जाएगा -64। अब देखिएगा ये माइनस है ये माइनस है और ये प्लस है तो इसको इसके साथ प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ये 20 ये 20 मतलब ये हो जाएगा 00 और ये 4 और ये 8 और ये 4 और इधर हो जाएगा कितना ये और ये तो हो गया। अब यहाँ 120 ओके और माइनस इसके साथ तो ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 64। अब इसको माइनस कर दीजिए, देखिए कैसे होगा, ये 0 में ये 4 माइनस हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 10 में 4 यानी ये हो जाएगा 6, है ना, और ये 9 में ये हो जाएगा आपका 3 और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 7 तो 7 में 0 यानी 7 हो जाएगा और 4 में 0 यानी ये हो जाएगा 4, ठीक है,
और यहाँ देखिए, यहाँ 10 में आपका 2 आएगा तो ए हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यहाँ 9, और 9 में 1 यानी ये हो जाएगा 8, यानी 8 8 4 ये हो जाएगा आपका 4 7 3 6, ये आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि इसी का देखते हैं, इसमें आपका क्या होगा, और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, और इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये 102 है, और 102 इस पर पावर है 5, तो इस पर पावर 5 मतलब 100 और प्लस 2 कर दीजिएगा, इस पर पावर 5 कर लीजिएगा आराम से। और इसके बाद देखिएगा, यानी 101 इस पर पावर है 4 है, तो 4 है तो इसको लिखेंगे 100 और प्लस 1, और इस पर पावर 4 कर दीजिए, आराम से इसी मेथड से बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे, और यानी इसका कोफिशिएंट, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या क्या होगा इसको समझेंगे, और हम लोग मिडिल फैक्टर को भी कैसे सॉल्व करेंगे इसी के मेथड से। तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के लिए यही सब क्वेश्चन रहा, इस सब ये सारे क्वेश्चन सबको बना लीजिएगा और आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।